हेलो। अरे वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो हम यहाँ तक पहुँचे थे। जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, इसका जो सेकेंड पार्ट मैंने बनाया, फर्स्ट पार्ट में हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दैट कम्स टू प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम वो कट गया। हम यहाँ तक पहुँचे थे कि F21 हम पढ़ रहे थे। यहाँ दो चीज़ हमने पढ़ा, F12 यहाँ मैंने पढ़ा और ये पढ़ा F21। F12 का अर्थ क्या था कि 2 ने 1 पर फोर्स लगाया। 2 का मतलब कि Q2 ने Q1 पर फोर्स अप्लाई किया, रिपल्सन फोर्स लगाया। और यहाँ क्या मैं पढ़ूंगा कि 1 ने, यानी कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया। तो मैं यहाँ तक पहुँचा था। जब मैं माइनस को मैं कॉमन ले लूँगा तो हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 का होल क्यू। और यहाँ जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस कम्स टू प्लस और प्लस कम्स टू माइनस। अब यहाँ हमको सोचना है ये किस चीज़ की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ F21। अगर माइनस को हटा दिया जाए तो फिर ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, सिर्फ वही हैं जो अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गेन किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 का होल क्यूब। दिस इज R1 माइनस R2, सेम चीज़ है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि माइनस के बाद सिर्फ F12 मैंने उठा करके रख दिया। तो ये माइनस, माइनस के बाद क्या मैंने रख दिया, F12, क्योंकि ये वही चीज़ है जो F12 की वैल्यूज है। तो हमको फाइनली क्या मिला, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इसका मतलब कि हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। और ये दोनों फोर्स आपस में क्या है, यानी कि 1 ने 2 पर फोर्स लगाया और 2 ने 1 पे फोर्स लगाया। ये दोनों आपस में बराबर हैं और बराबर के साथ साथ क्या हैं, विपरीत भी हैं, यानी इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। तो अगर कोई हमसे एग्जामिनर पूछता है कि कूलम्स लॉ तो था ही मेरे पास, मैंने कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म का यूज क्यों किया, तो हमने क्यों किया, इसलिए किया कि इससे हमको दो चीजें मिली। पहली बात क्या मिली कि हमको डायरेक्शन भी मिला, और दूसरी बात हमको क्या मिल गई, सबसे बड़ा प्रूफ है कि न्यूटन साहब के थर्ड लॉ का हमको प्रूफ मिल गया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं स्टार्टिंग कर दूं यहाँ से फिर से कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा, पार्ट 1 वीडियो में मैंने पढ़ा, और ये सेकेंड पार्ट में मैं छूट गई बात उसको मैं बता दूं कि यहाँ देयर आर 2 चार्जेस। पहला Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ दिस इज ओनली सिंपली कूलम्स लॉ, बट हियर वी मल्टीप्लाई R12, दिस इज यूनिट वेक्टर ऑफ R12। क्यों, इसलिए कि मुझे डायरेक्शन भी बताना है, वेक्टर फॉर्म हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ यूनिट वेक्टर इसलिए कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, और बाकी डायरेक्शन है। तो यहाँ अगर ये चीज़ नहीं रहती तो हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं। तो डायरेक्शन को लिखने के लिए, इसमें एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हमने यूनिट वेक्टर R12 का हमने गुणा कर दिया, और इसकी वैल्यू होती है वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पहुँचे, हम किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। तो ये वैल्यूज आ गई। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें बहुत छोटी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ 11 की चीज़ है, वेक्टर का यूज़ किया, ट्रायंगुलर लॉ का यूज़ किया। एक वेक्टर है हमारा, ये कुछ भी नहीं, ये O है। एक वेक्टर है हमारा ये R2 और एक है R1। ये क्या था उसमें फिगर में, उसी को मैंने यहाँ बना दिया। ये Q1 था, दिस वाज Q2। तो यहाँ ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि हेड और टेल आपस में जुड़ेंगे और जो हेड और हेड होगा वो हमारा रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ मैंने किसको जोड़ा, R2 प्लस R12 इक्वल टू आ गया हमारा R1। तो R12 की वैल्यू चाहिए थी यहाँ से, तो हमको ये मिला R1 माइनस R2। तो हमको क्या मिल गया था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2, हमको ये पहला इक्वेशन मिल गया। फिर हमने क्या स्टडी की कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1। तो हम ये फार्मूले पे पहुँचे, और जब इस फार्मूले तक हम पहुँच गए तो फिर हमको क्या मिल गया, यहाँ न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, थर्ड लॉ है, इसका सबसे बड़ा हमको प्रूफ मिल गया। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है कि विथ द हेल्प ऑफ कूलम्स वेक्टर लॉ गिव द प्रूफ ऑफ या गिव द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ
न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, इससे हमको एक तो डायरेक्शन मिला और दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ मिला न्यूटन साहब के थर्ड लॉ का, जो एक्शन रिएक्शन कहलाता है। कि यहाँ हमने क्या पढ़ा कि फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q2 ड्यू टू Q1 इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस बाई Q1 ड्यू टू Q2, बोथ आर इक्वल बट अपोजिट टू वन एंड अदर। यही सारी चीज़ें हैं। और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे एनसीईआरटी का जो 1.6 नंबर का एग्जाम्पल है, इसी को सिंपलाइज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।